दिल्ली सरकार के विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सीनियर अफसर पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्वाति मालीवाल, जो कि डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन भी हैं। मैम, ये पूरी घटना को आप कैसे देखती हैं? एक सीनियर अफसर हैं वो, 14 साल की ये बच्ची, और तकरीबन 2 साल तक इस तरीके से होता रहा। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? ये मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा डराने वाला केस है, क्योंकि ये आदमी WCD मिनिस्ट्री में डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पे कार्यरत है और कई सालों से है, डेकेड से है। तो इस आदमी के खिलाफ जब एक 14-16 साल की लड़की एलिगेशन लगाती है कि उस आदमी ने लड़की के साथ रेप किया, जब लड़की को प्रेग्नेंट हो गई तो उसके बाद उसने और उसकी वाइफ ने मिलकर गर्भ निरोधक गोलियां दी, जिसकी वजह से लड़की की तबीयत बहुत खराब हो गई। ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। हमने नोटिस इशू किया है दिल्ली पुलिस को, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक ये आदमी अरेस्ट क्यों नहीं करा गया। साथ में हम सरकार को भी नोटिस इशू कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये समझना चाहती हूँ कि अभी तक ये कहाँ कहाँ किस किस ऑफिसर्स की तरह कहाँ कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में पोस्टेड था, और वहां पे रहकर क्या इसके खिलाफ कभी कोई कंप्लेंट आई, अगर कंप्लेंट आई तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, क्योंकि जो सरकारी ऑफिसर हैं ये एक बार सरकारी ऑफिसर बन जाते हैं, परमानेंट बन जाते हैं, उस समय इनका बैकग्राउंड चेक होता है, पर आगे तक क्या, अगर ये आदमी सच में प्रेडेटर है तो ये तो बहुत ही डराने वाली है। एक्यूज को सस्पेंड कर दिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। पुलिस घर पर पहुंच चुकी है, शायद गिरफ्तारी अब थोड़ी देर में हो भी जाएगी। आप कैसे देखिए, इसको कैसे परस्यू करना चाहिए ताकि हम एग्जाम्पल सेट कर पाए सोसाइटी के अंदर? सबसे पहले अरेस्ट होना चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। दूसरी बात, सस्पेंड जो कर दिया गया है उसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए और निलंबित करना चाहिए इस आदमी को। तीसरी बात, कोई एक मैकेनिज्म सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसे होता है कि इस तरीके के प्रेडेटर क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग WCD मिनिस्ट्री में बैठ जाते हैं। तो ये कैसे, क्या प्रक्रिया है, जिन आदमियों को इस तरीके की सेंसिटिव मिनिस्ट्रीज में पोस्ट करा जाता है, क्या एक्शन लिया जाता है उनके ऊपर, क्या उनकी बैकग्राउंड चेक किया जाता है, क्या ईयरली ये सब होता है या नहीं होता है। तो दिल्ली महिला आयोग इसमें भी इन्वेस्टिगेशन करेगा, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि आगे तो कभी ऐसे ना हो, कभी और किसी लड़की के साथ ना हो, क्योंकि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो दिल्ली और देश की बच्चियों को बचाएगा कौन? मैम, आखिरी सवाल, आप चाहेंगी कि कम से कम दिल्ली सरकार से जुड़े हुए जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर एक जेंडर सेंसिटिव प्रोग्राम चले, अवेयरनेस क्रिएट हो, ताकि इस प्रकार के, आपने कहा है कि हर साल कम से कम बैकग्राउंड चेक हो, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो, और अगर हुई हैं तो वो सामने आ सके? जी बिल्कुल, जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोसेस होना चाहिए और होता भी है, लेकिन जो आदमी क्रिमिनल माइंड का होता है उसके ऊपर सिर्फ डंडा चलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समझा जाए कि कैसे, अगर हमारे बीच में कोई क्रिमिनल रेपिस्ट माइंड का आदमी है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही कैसे होगी। मुझे लगता है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, और इसीलिए हम जितनी आज तक इस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट्स आई, क्योंकि ये कई दशकों से दिल्ली सरकार में है, तो हम ये समझना चाहते हैं आज तक कितनी कंप्लेंट्स आई हैं उनके 14 ऊपर। साल की एक लड़की अपने परिवार से दूसरे परिवार में चली जाती है, कहते हैं कि उन्होंने अडॉप्ट किया, जो कि लीगली पॉसिबल नहीं है। ये आप इसमें भी कुछ देखते हैं? इसमें भी कुछ शेडी एरिया है? जी अभी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि लड़की को अडॉप्ट करा गया, लीगली करा गया, नहीं करा गया, इसके ऊपर हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो मेरा बोलना ठीक नहीं है। बनिस्बत इतनी बात है, ये आदमी बख्शा नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर अरेस्ट भी होना चाहिए, इसको निलंबित भी करना चाहिए, और सख्त से सख्त कार्यवाही इसके खिलाफ होनी चाहिए। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। ये थी स्वाति मालीवाल, साफ तौर पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं। दिल्ली से मैं राहुल गौतम।